बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा आपके अपने शो प्ले ऑन में। जी नाजरीन, इस वक्त वर्ल्ड कप का जोर शोर जारी है, सेमीफाइनल की दौड़ भी जारी है। आज के जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं 25 सालों से ये क्रिकेट से मुंसलिक हैं और एक क्लब के कोच भी हैं। क्लब क्रिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8760 इस वक्त रजिस्टर्ड क्लब पाकिस्तान में है। तो मैं इनको वेलकम करूंगा अपने शो में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि क्लब क्रिकेट कितनी ज़रूरी होती है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के, क्योंकि गली क्रिकेट आप देखें तो बहुत स्ट्रीट जो क्रिकेट थी हमारी वो बहुत कम हो गई है, बच्चों का रुझान उस तरफ कम हो गया, तो क्लब क्रिकेट ये अब बची है, तो कितनी इंपॉर्टेंट है क्लब क्रिकेट? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपने यहाँ मदु किया, और क्लब क्रिकेट के हवाले से मैं यूँ कहूँगा कि ये गली मोहल्लों में जो बच्चा खेलता है तो उस वक्त उसे नहीं पता होता कि बल्ला किस तरह से पकड़ना है, बॉल किस तरह से पकड़नी है, फील्डिंग किस तरह से करनी है। वो जस्ट एक देखता है, टीवी पे देखता है या अपने किसी बड़े को देखता है और वो खेलना शुरू कर देता है। ऐसे ही है। तो उसको बेसिक्स का कोई आइडिया नहीं होता। हमारे ऐसे बहुत से स्टार्स हैं कि बहुत अच्छा खेलने वाले हैं लेकिन उनमें बेसिक गलतियाँ थी। जैसे आप इंजमाम ही देख लें, यहीं खेल के गया, मुल्तानी से खेल के गए हैं, बिल्कुल, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, बहुत ज़्यादा गलतियां थी। जावेद मियादाद के साथ अटैच हुए, इमरान खान थे, और उसके बाद जितने भी ये सीनियर प्लेयर्स थे, सोहेब मकसूद यहाँ से, जी सोहेब मकसूद यहाँ से हैं, राहत हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं, बहुत अच्छे बॉलर। डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, फिर वो पाकिस्तानी टीम में आए। तो क्लब क्रिकेट इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एक प्रॉपर कोचेज होते हैं, बिल्कुल, वो जो आपको गाइड करते हैं। इफ़ यू आर अ बॉलर तो आपको बताते हैं कि हाउ टू बॉल, फिर वो देखते हैं कि आपके लिए सूट भी करती है ये नहीं है बॉलिंग, आइदर यू बी ए फास्ट बॉलर और यू बी ए स्पिन बॉलर और लेगी, तो वो उसको गाइड करता है। इसी तरह बैटिंग के में आए तो वो फिर उसको देखता है कि आज यू आर फिट फॉर द ओपनर, तो आप ओपनिंग के लिए पोजीशन पे खेलना चाहिए, किस पोजीशन, तो ये वहाँ पे एक प्रॉपर कोचिंग होती है। इसी तरह फील्डिंग के हवाले से बहुत बेसिक गलतियाँ होती हैं खिलाड़ियों की, इवन वो जख्मी भी हो जाते हैं इस वजह से, तो उनको बेसिक्स बताई जाती हैं जिससे इंजरीज कम होती हैं। तो इसलिए क्लब क्रिकेट इंतहाई ज़रूरी है। जो भी बच्चा, मैं अवामुन नास से कहना चाहूँगा, जो बड़े हैं और आजकल जैसे क्रिकेट का रुझान है इस वक्त, यानी क्रिकेट फीवर है वेरी हाई, तो अब जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाना और जो उनके बच्चों की भी ख्वाहिश है वो क्रिकेटर बने, तो उन्हें क्लब क्रिकेट खिलाएं। जब वो क्लब क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह उनमें जो टैलेंट है ना वो बाहर आएगा, आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे में निखार आएगा। अमजद अंसारी साहब के पास ब्लैक बेल्ट भी है जी, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी हूँ माशाल्लाह, और बच्चों को ट्रेनिंग भी इस वाले करते हैं। तो अमजद अंसारी साहब की एक्सपर्टीज क्या थी? बॉलर थे, बैट्समैन थे? मैं एज ए ऑलराउंडर खेलता रहा हूँ शुरू से। मैं मीडियम पेसर और इसी तरह से बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता, और इस तरह से ये तो क्रिकेट से एक पैशन रहा हमेशा, तो इसी वजह से कोचिंग में भी आए शुरू से, मतलब बचपन से ही, मतलब स्पोर्ट्स से दिली लगाव था। बड़े भाई फुटबॉल के बड़े शौकीन थे तो हम उन्हें फुटबॉल खेलता हुआ देखते थे, फिर जो मुझसे बड़े हैं वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे तो मैं उनके साथ अटैच हो गया। तो भाई बाउंड्री पे बैठ के हम उन्हें देखते थे, खेलते थे, तो फिर हमें भी आहिस्ता आहिस्ता हम भी माशाल्लाह। इस वक्त पोजीशन ये है कि सबसे पहले जो क्वालिफाई करने वाली टीम है वो इंग्लैंड है। कल इंग्लैंड और श्रीलंका का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प था, बिल्कुल 2019 की तरह ही था। श्रीलंका ने इंग्लैंड से जीत लिया था। कल भी मैच ऑलमोस्ट श्रीलंका के हाथ में गया था, लेकिन इंग्लैंड ने कम बैक किया, सिर्फ श्रीलंका को तजुर्बा कम होने की वजह से। उसमें आप देखिए कि जो बटलर जो है वो एक कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं बटलर, और कल की सेंचुरी तो ट्रेंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छी रही, क्लीन हिटिंग कर रहे हैं वो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ रहा है इंग्लैंड को कि बटलर जो है वो रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, और ये जाहिर बात है, और ऐसा प्लेयर अगर परफॉर्म कर रहा है तो आपकी टीम के लिए, और T20 में तो आपको पता है एक प्लेयर भी अगर चल जाए ना, परफॉर्म कर गया तो वो टीम का, वो मैच का पासा पलट। अभी तक इंग्लैंड नाकाबिले शिकस्त है। जी जबरदस्त। तो आपको क्या लगता है आगे ये फाइनल में जा सकती है? जी, इस वक्त जो ब्राइट चांसेस हैं वो इंग्लैंड और पाकिस्तान, दो टीमें ऐसी हैं जिनके इस वक्त जो करंट सिनेरियो में हम देखते हैं तो पाकिस्तान और इंग्लैंड
इसका टाई अप, क्योंकि सेमीफाइनल में पे तो ये नहीं आ सकते, क्योंकि इधर से अगर पोजीशन दोनों टॉप पे इंग्लैंड आते है हैं दोनों, और हाँ। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह नामीबिया और स्कॉटलैंड से है, जो कि हाँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान जीतेगा। तो ये दोनों टॉप पे होंगे और सेकंड पे जो होगी उसके साथ पाकिस्तान हाँ, का होगा, जो कि पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, मे बी साउथ अफ्रीका, मे बी हो सकती ऑस्ट्रेलिया। है। तो वो डिपेंड करता है कि अगले मैचेस जो होंगे, तो फाइनल जो है वो जाहिर सी बात है यहाँ से इंग्लैंड के जीतने के चांसेस है सेमीफाइनल, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे आज का मैच है, नामीबिया के साथ मैच है, तो इसमें अगर पाकिस्तान 2 चेंजेस कर दे तो मेरा ख्याल में, अच्छा मैंने जो खबर सुनी है उसमें 4 चेंजेस का मैंने सुना है सही। कि ये क्योंकि नामीबिया के साथ है तो ये उसमें हैदर अली को भी ला रहे हैं जी, बहुत मोहम्मद अच्छा वसीम जूनियर को भी ला रहे हैं और साथ में खुशदिल को भी चेक कर, यानी ये चेंजेस करने का मकसद यही है कि पॉसिबिलिटीज देखी जाए कि अगर सेमी में अगर किसी की जरूरत पड़ती है सेमीफाइनल में तो वो हम यूटिलाइज कर सके। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि हसन अली इस वक्त ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा बहुत अच्छा मतलब मिडल में बहुत अच्छी बॉल्स करवाते हैं, लेकिन यह है कि इस वक्त वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। तो अगर उनकी जगह आप लेफ्टी जो हमारे पास मोहम्मद नवाज है, क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो जो स्पिनर हैं वो बड़े इफेक्टिव हो रहे हैं, डोमिनेंट है, हाँ डोमिनेटेड बिल्कुल इस वर्ल्ड कप में। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हसन अली को एक मैच का रेस्ट दिया जाए ताकि वो अपनी रिकवरी कर सके जो भी उसके साथ इश्यूज हैं। तो मोहम्मद नवाज को चांस दिया जाए, लेफ्टी है, बहुत अच्छा बॉलर है और T20 में भी बहुत अच्छी बॉल्स करता है और इन विकेटों पे बड़े इफेक्टिव हो रहे हैं स्पिनर्स। बिल्कुल। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक तो हैदर अली को चांस दिया है हफीज की जगह पे, और हसन की जगह पे मोहम्मद नवाज को खिलाया जाए। कम से कम ये 2 चेंजेस तो की जाए, भले आप बाकी चेंजेस ना करें, लेकिन ये 2 चेंजेस इसलिए करें ताकि ये जैसे आपने फरमाया कि दूसरे प्लेयर्स को भी मौका दें, ताकि इन केस ऑफ एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी इमरजेंसी, तो हमारे पास प्लेयर रेडी हो। बिल्कुल। अच्छा कल सहाफ़ी ने एक सवाल किया था शुएब मलिक से, तो शुएब मलिक ने कहा था कि हसन अली के हवाले से, तो शुएब मलिक ने कहा कि हम पूरी टीम उसको बैक करते हैं, कि मतलब हम चाहते हैं कि वो उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए वो इस वक्त फॉर्म में नहीं है, नो डाउट पूरी टीम एक अच्छा मतलब बॉलिंग करा रही है, ये आके थोड़ा सा स्कोर खा जाते हैं, तो वो लेकिन फिर भी इसको यानी इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। देखिए बाज़ का प्लेयर भी चाह रहा होता है कि मैं परफॉर्म करूं, लेकिन बाज़ का कुछ सर्टन इश्यूज होते हैं, वो प्लेयर ही बेहतर समझता है तो वो नहीं कर पाता। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है क्रिकेट का कि इसमें मार्जिन नहीं है आपके पास। वनडे में आपके पास मार्जिन है, यू आर 50 ओवर्स, ठीक है ना, आप कहीं भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी तरह टेस्ट में भी आपको पता बड़ा मौका होता है, लेकिन T20 में तो मार्जिन नहीं है। अभी आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ मैच में जो इनको 21 स्कोर पड़ा है उसकी वजह से मैच ही चेंज हो गया। बिल्कुल, वरना पाकिस्तान इजीली इसको वॉश आउट कर देता बिल्कुल अफगानिस्तान को, लेकिन वो 21 स्कोर जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर गया। इसी तरह इंडिया के खिलाफ भी इनको काफी स्कोर हुआ, गो कि उसने विकेटें ली हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ही इज ए गुड बॉलर और इफेक्टिव है इसमें T20 में, लेकिन इस वक्त सम इश्यूज हैं उसमें भी, ही नो बेटर। तो इसलिए अगर नवाज को खिलाया जाए और एक ट्राई की जाए तो ये आई थिंक इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर पाकिस्तान। इंडिया से मुझे याद आया, इंडिया के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। ऑल्दो आप ये देखें, जब ये स्टार्ट में आए थे ये कहते थे इंडिया की तो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे IPL से 3 टीमें निकल सकती हैं इंडिया की, ये तो एक टीम है, तीनों टीमें हमारी हरा सकती हैं वर्ल्ड कप में, अगर हमारी 3 टीमें भी हों, तीनों टीमें डोमिनेंट होंगी। कहाँ गई वो सारी चीज़ें? एक्चुअली वो ये इंडिया का आप भी बेहतर समझते हैं डॉक्टर साहब कि इंडिया की ये बढ़के होती हैं, बढ़के ज्यादा होती हैं, और मतलब वो एक हाइपो क्रिएट कर देते हैं कि बस हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब तो अगर मगर वाली सिचुएशन हो गई है इंडिया के लिए सेमी में पहुंचने के लिए, बहुत मुश्किल हो गया। मैंने एक स्टैटिस्टिक्स देखी है जिसमें इंडिया अगर तीनों मैच 50+ रन से जीते और दूसरी सूरत में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड भी टीमें हारे बहुत बड़े मार्जिन से, फिर चांसेस बनते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का रन रेट बहुत अच्छा है इस वक्त, सबसे अच्छा 3 पॉइंट कुछ है उसका अफगानिस्तान का, और वो बहुत अच्छे रन रेट के साथ जा रहे हैं। हाँ। कल भी उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीता, तो इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ मीम्स भी चल रहे हैं, मीम्स ये चल रहे हैं कि अगर इंडिया एक ही तरीके से सेमीफाइनल में आ सकता है कि अगर हम जो हमारा पॉइंट टेबल है वो उल्टा कर दें तो एक ही सूरत हाल है इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की।
और इंडिया बोलता बहुत ज़्यादा था। अल्लाह का शुक्र है, देखिए पाकिस्तान ने बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके मसाइल भी हल कर दिए, जैसे न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी का मसला था। अच्छा, एक इनके बाद आपको पता है आवाम बहुत तेज़ है तो मीम्स बनाने में। अब नए इश्यूज ये आ रहे हैं कि इंग्लैंड को भी कुछ इश्यूज से पाकिस्तान के साथ, और बल्कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के साथ सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारा जो मरीज है वो अभी तक वहां से रिकवर होकर नहीं आया। इस तरह के मीम्स भी आ रहे हैं, तो उनसे वो बदला भी लेना है। नामीबिया का पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा इशू ये था कि कॉटन जो है ना उसकी डील होकर एंड टाइम पे कैंसिल कर दी गई है, तो वो पाकिस्तानी अवाम कहती है कि वो इश्यू भी रिजॉल्व करना है, इस मैच में हो जाएगा। स्कॉटलैंड के साथ फ्लाइट्स के कुछ इश्यू हैं, पीआईए की फ्लाइट्स अलाउड नहीं है, तो वो इश्यूज भी तो मतलब एक मीम्स चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्टीमेटली ये है कि पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत प्रोग्रेसिंग टीम के तौर पर सामने आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत। और डॉक्टर साहब एक और खुशखबरी ये है कि बाबर आजम की वालदा जो अलील थी वो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं। तो बाबर आजम के साथ भी कुछ इश्यूज थे, तो क्योंकि सारी बात है मेंटली वो डिस्टर्ब था। तीनों मैचेस उसने इस कंडीशन में खेले हैं, बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है, लेकिन ये है कि अब वो बिल्कुल माइंड फ्री होके कैप्टनसी भी करेगा और इंशाल्लाह खेलेगा ही। तो अच्छा, एक दो जगहों पे मुझे बहुत अच्छी उनकी कैप्टनसी देखने को मिली कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब बॉलर्स कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे कौन सा। आप अगर पहला मैच याद करें तो आप देखें कि उन्होंने इमाद वसीम को दूसरे मैच में उन्होंने इमाद वसीम को पहले भेज दिया, फिर आसिफ अली को भेजा। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। जी बिल्कुल, यही तो कप्तानी है ही इसी चीज का कि वो वक्त और हालात देख के, सिचुएशन को देख के फिर उसके बाद अपनी जो चाल है वो चले। बिल्कुल, तो ये बड़ी इफेक्टिव होती है। बिल्कुल, और ये करनी चाहिए। हाँ, ये ताकि ये कि अगली टीम का जो प्लान होता है वो सारा फेल हो जाए कि यार उसने आना था, ये आ गया और इसके लिए अब हम क्या करें। तो ये अच्छी बात है, होना शफल करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो इंडिया को प्लान दे के फिर ही हराया है। 12 खिलाड़ियों की लिस्ट पाकिस्तान ने थमा दी थी कि इनमें से सिर्फ एक नहीं होगा, बाकी 11 खिलाड़ी होंगे, आओ हरा सकते हो तो हरा लो। यही बात है और अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। और पाकिस्तानी टीम हम्बल रही, ठीक है। और जीत के बाद भी मैथ्यू हाइडन ने कहा कि मैंने आज तक इतनी हम्बल टीम नहीं देखी, जो जीतने के बाद भी इतनी ज़्यादा काम रही। और सबसे अच्छी बात ये थी कि चाहे ये लिफ्ट में भी हो तो नमाज का टाइम हो जाए तो ये टीम अपने गॉड को प्रेयर के लिए रेडी हो जाती है। तो ये एक अच्छी और खुशाइन बात है, तो अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए। और आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का आज का जो मैच है नामीबिया के साथ, इसमें पाकिस्तान रन रेट इंक्रीज करेगा या पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी हो सकता है? पाकिस्तान को चाहिए कि पहले बैटिंग करें जी, उससे रन रेट अच्छा हो। और पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए और एग्रेसिव होके खेले। पाकिस्तान के पास आप देखें बैटिंग की एक लंबी लिस्ट है, टेल तक बैटिंग है जनाब। तो ये पाकिस्तान को चाहिए कि टॉस जीत के बैटिंग करे और अच्छा स्कोर करे, क्योंकि इनके पास अटैकिंग बॉलर हैं। अभी तक 190 स्कोर जो मैक्सिमम है अफगानिस्तान ने किया है स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, अभी तक इससे ज्यादा स्कोर नहीं हुआ इन पिचेस पे। हालांकि बहुत अच्छा स्कोर भी पीएसएल में होता रहा है। ये क्या रीजन है? वर्ल्ड कप का प्रेशर है? वर्ल्ड का जी बिल्कुल, बड़े इवेंट का प्रेशर होता है, मेगा इवेंट है तो इसका प्रेशर डेफिनेटली हर प्लेयर पे होता है। इवन जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उन पे भी इसका प्रेशर होता है। तो इसलिए हर कोई मोहतात होकर खेलता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा स्कोर नहीं होता। फिर दूसरा देखें, जो स्पिनर है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। अगर आप कल के मैच की भी बात करते हैं तो इंग्लैंड में एक खिलाड़ी ने सेंचुरी स्कोर किया, फिर भी 163 तक वो पहुंचे हैं। जी, बड़ा स्कोर नहीं कर सकते जी। फ्रीली तो नहीं खेल सकता, बड़े ही समझदारी से खेलना पड़ता है बैट्समैन को, क्योंकि बाज़ का बॉल रुक के आता है। स्पिनर का बॉल भी जो है वो स्पिन भी हो रहा है और इसी तरह फास्ट बॉल हो जाए बाद वो निक कर जाते हैं, बड़ी अच्छी स्किट भी करता है बॉल। तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है क्या है कि ये पिचेस हैं कि सब कॉन्टिनेंट्स की पिचेस हैं तो इस पे ये हो जाएगा, इतना आसान। लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा इजी इस लिहाज से कि पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा है 10 साल से पिछले। बिल्कुल। और पाकिस्तान एडवांटेज आएगी। पाकिस्तान इस ग्राउंड की इस पिच की रग रग से वाकिफ है, ये कहा जा सकता है। बल्कि जो इस वक्त जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान में तो खेला ही नहीं है। वो लोग तो खेले सारे दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, उनका होम टाउन है ये सारे लड़कों का, क्योंकि जितने भी ये यंग गाइस हैं इन्होंने तो पाकिस्तान में खेला ही नहीं। क्लब क्रिकेट भी वो वहां पे खेलते हैं। वो सारे वहीं खेले हुए हैं। अच्छा अमजद साहब, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान? न्यूजीलैंड, उसकी वजह से कि न्यूजीलैंड के पास जो प्लेयर्स हैं वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। उसके विलियम
जो है उनका एक की प्लेयर है और इनकी बड़ा ही फील्डिंग बहुत ठंडा कमाल प्लेयर। है। फिर फील्डिंग इनकी बहुत अच्छी, फिर इनकी बॉलिंग इस वक्त बहुत इफेक्टिव है कि सूदी हो गया और लेफ्टी उनका लेगी हो गया, फिर है उनका आप ये देखिए कि इंडिया बोल्ट को हो गया। उसने कितने बुरे जी तरीके जी से हराया। बिल्कुल 110 पे आल टीम आउट हो गई, जो बांध इंडिया को तो बांध दिया ना उन्होंने। बांध दिया। और इंडिया तो ऐसे नजर आ रहा था कि जैसे कोई मतलब एसोसिएट कोई क्लब हो, इस तरह से इंडिया। मैं बॉडी लैंग्वेज देख के इंडिया की हैरान कि इंडिया पे वो टीम नजर ही नहीं आ रही थी। अब तो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी वो। इंडिया की आवाम ये कह रही है कि हम टीम इंडिया को छोड़ के टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। करना भी चाहिए जी। बिल्कुल। हम साए का ख्याल रखना चाहिए। और माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होती है कि खुद ही फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। एक टाइम था, ऑस्ट्रेलिया का एक दौर था, तो दूसरे मुल्क की भी टीम लोग जो थे वो फैन हो गए थे कि जिससे पूछते थे आपकी फेवरेट टीम कौन है, कोई कहता था साउथ अफ्रीका, कोई कहता था ऑस्ट्रेलिया। तो पाकिस्तान की टीम भी इस पोजीशन पे है कि इसकी फैन फॉलोइंग आउट ऑफ द कंट्री भी बढ़ जाएगी। और स्पेशली जो आसिफ के 4 छक्के हैं ना, इसने इसको और चार लगा दिए। बिल्कुल, क्योंकि वो उसने उस मौके पर 4 छक्के लगाए कि क्योंकि ये लग रहा था कि अफगानिस्तान ये मैच ले जाएगा। लेकिन आसिफ ने वो किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया उसने। बहुत प्यारी क्रिकेट खेली। ये दूसरी टीमों पे ये बहुत बड़ा प्रेशर पड़ गया कि हम ऊपर वालों को तो कैसे मतलब निपट लेंगे जिस तरह से, ये नीचे को कैसे ये करेंगे? वही काम हुआ कि हम तो तैयारी करके आए थे बाबर आजम की और ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आसिफ अली उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो शाहीन अफरीदी की तैयारी करके आए थे और हारिस रऊफ आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, 4 विकेट्स ले गया था। तो माशाल्लाह आप देखें कि दोनों साइड्स अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर एक बॉलर नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा तो दूसरा सपोर्ट के लिए तैयार है। हारिस रऊफ पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया, इनकी सिलेक्शन पे सवालिया निशान था क्योंकि ये बहुत ज्यादा रन्स देते थे, लेकिन माशाल्लाह वर्ल्ड कप में आप देखें तो बड़ा हमें एक टीम वर्क नजर आ रहा है। सब मिलके बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखें डॉक्टर साहब, वही जैसे अभी बात हो रही थी मेगा इवेंट के हवाले से, मेगा इवेंट और चीज़ होती है जो PSL हो गया और इस तरह IPL हो गया, तो ये इन मैचेस में इतना प्रेशर नहीं होता प्लेयर्स पे, ना फील्डर पे, ना खेलने वाले पे, ना बॉलर्स पे। लेकिन ये जो होता है जब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके ऊपर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह हारिस रऊफ को भी प्रेशर था, इसके ऊपर भी प्रेशर है कि मैंने परफॉर्म करना है, कि मुझे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो और फिर सबसे बड़ी बात देखें, T20 है, पेसर की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो पेसर काम करता है, अगर उसकी लाइन सेट हो जाए, वो रिदम में आ जाए, फिर उसको खेलना मुश्किल हो जाता है, उस पर हिटिंग करना मुश्किल हो जाती है। फिर वो उसके पास स्लो डिलीवरी है, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी इफेक्टिव है, वो बैट्समैनों को धोखा देती है। और इस तरह से हारिस रऊफ इफेक्टिव है, इसको खिलाना चाहिए। अच्छा, आपको ये नजर आता है कि फिलिंडर का कोई फैक्टर है इसमें? डेफिनेटली देखें अल्लाह ताला ने हर आदमी में सलाहियतें दी होती है, हर आदमी डिफरेंट कोचेस के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलते हैं। हर कोई आपके स्किल पे काम करता है कि आप इसको बेहतर कर लें, इसको बेहतर कर लें। हर कोचेस के पास कुछ ना कुछ होता है, आप या ये प्लेयर पे है कि वो उसको कैसे लेता है। अब अगर आप देखें तो हारिस रऊफ ने वेरिएशंस भी कराई हैं। जी जी बिल्कुल, आप देखें स्लो और पेस की वेरिएशंस भी कराई हैं उन्होंने, पेस में भी विकेटें ली हैं। हारिस रऊफ काफी मतलब वेरिएशन से वो शॉर्ट ऑफ लेंथ भी गेंद करवाई है उन्होंने, बाउंसर्स के जरिए भी कराई हैं, फुल लेंथ भी गेंद करवाई है उन्होंने, और इसी तरह स्लो डिलीवरी भी साथ भी कराई है। तो एग्रेसिव बॉलर होना चाहिए। ये एक देखें जो फास्ट बॉलर होता है, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, दोनों एंड से एक प्रेशर होता है अगली टीम पे के ऊपर, तो पेस अटैक होता है, एक खौफ होता है, एक धाक बैठती है अगली टीम के ऊपर कि जरा सी मिस्टेक की तो शाहीन अफरीदी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहे हैं। इवन के उन्होंने अगले 2 मैचेस में अगर ज्यादा विकेट्स नहीं भी ली, लेकिन उनका बॉलिंग का इम्पैक्ट, वो डर जो है ना, वो बेहतरीन रहा है। हमें आमिर की कमी फील हुई है? हाँ नहीं, डेफिनेटली नहीं हुई, लेकिन बहरहाल आमिर इज आल्सो वेरी 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 गुड बॉलर। शाहीन अफरीदी का ये एडवांटेज है हाइट, एक तो उसकी हाइट, दूसरा ये है कि वो बिल्कुल लाइन और लाइंथ के साथ गेंद करवाते हैं। ये बड़ा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसकी बॉलिंग में निखार आ रहा है, वो मेहनत कर रहा है बच्चा। तो इस तरह अब आप देखें कि सारी दुनिया में शाहीन अफरीदी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ट्रैवलिंग रिजर्व में जो है ना, आपको पता है कि हमारे जो प्लेयर गए हैं उनमें आप धानी को कैसा देखते हैं? अच्छा है
लेकिन इस वक्त क्योंकि हमें फास्ट बॉलिंग में कोई इतना इशू नहीं है, इसलिए उसकी जगह हमें तो अल्लाह का शुक्र है वैसे ही कोई इशू नहीं है, टीम बहुत मजबूत जा रही है। हाँ, मजबूत चल रही है। हाँ। बस मैं तो रिकमेंड जो करूंगा आज के मैच के बाद से मोहम्मद नवाज को मैं जरूर कहूंगा कि उसको हसन अली की जगह। हाँ। लेकिन मोहम्मद नवाज अगर आप देखें तो इमाद की जगह भी या शादाब की जगह भी तो आ सकता है। नहीं, आमाद को भी रहने दीजिए, शादाब को भी रहने, क्योंकि लेगी तो एक चाहिए नाम है। हाँ, आप ये देखिए शादाब ने भी उस दिन बहुत अच्छी बॉलिंग हाँ, लेगी तो फिर शादाब बैटिंग भी कर लेता है, आमाद भी बैटिंग कर लेता है, मोहम्मद नवाज भी कर लेता है, तो मोहम्मद नवाज भी बैटिंग कर लेता है। तो मैं इस कहना कि थोड़े से हसन अली के साथ जैसे इशू आ रहे हैं उस हवाले से, तो मोहम्मद वसीम भी तो आ सकता है ना हसन अली की जगह। तो लेकिन अब क्योंकि अगर देखा जाए तो जो स्पिनर्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आई थिंक नवाज को चांस देना चाहिए। आसिफ अली ऐसे ही रहे इसी पोजीशन पे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्म हमने। जी बिल्कुल, आसिफ को देखें जैसे सेमी के लिए भी तैयार कर। हाँ, अभी आपने बात की थी कि जैसे बाबर आजम ने कैप्टनसी में थोड़ा सा अमाद वसीम को पहले ले आए और उसको आसिफ को पहले बाद में कर दिया, तो इसी तनाज़र में वक्त और हालात को देखते हुए बैटिंग ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल, हैदर अली भी बहुत क्लास के। जी, हैदर अली ज़बरदस्त है, खिलाना चाहिए हफीज़ की जगह पे, मैं कहता हूँ, ताकि हफीज़ को भी रेस्ट थोड़ा सा मिले और वो अपनी जो फखर इसी पोजीशन पे रहे, फखर इसी पोजीशन पे रहे। ठीक, लास्ट मैच में आप देखें एक तरफ से जहां आप देख रहे हैं कि हसन अली ने थोड़ा सा कोर खाया था, ऐसे ही है ना। जी जी। तो इन्होंने हफीज को क्यों नहीं ट्राई किया? करना चाहिए। हफीज का एक वो जो इशू है मे बी वो, क्योंकि अब वो जाहिर बात है एक बॉलिंग एक्शन चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बॉलिंग। हाँ, आप देखें उसके बावजूद के हवाले से देखें हफीज बहुत कम स्कोर खाता है। जी जी। शायद उस दिन उस पिच की डिमांड नहीं हो कि हफीज बॉलिंग ना करे, मे बी कोई इशू अब उसमें ये तो अगर 1 या 2 ओवर हफीज करवाता तो काफी फर्क पड़ सकता था। हफीज टीम में खेल रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग भी पहले 2 मैचेस में कराई है, तीसरे मैच में उससे कोई ओवर नहीं करवाया गया, तो आई थिंक सो इसको यूटिलाइज करना चाहिए हफीज जी को। बिल्कुल। लेकिन मैं भी अफगानिस्तान के है ना, आपको पता है ना कि वो जिस तरह से वो स्लॉगिंग करते हैं, एग्रेसिव होके खेलते हैं, तो मे भी कि वो क्योंकि ये स्ट्रेटेड थोड़ा सा बॉलर है तो इसलिए वो उसने चांस नहीं लिया। तो हसन अली बहुत इफेक्टिव है, लेकिन बस वो नहीं कर सका उस दिन, अपने आप को डिलीवर नहीं कर सका। सेमीफाइनल के लिए क्या सजेस्ट करेंगे टीम को, किस तरह मतलब अपने आप को तैयार करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से किसी एक टीम के साथ, किसी एक टीम ने आना है। साउथ अफ्रीका के साथ होता है तो पाकिस्तान डोमिनेंट है, उनको ऑलरेडी हरा चुका है। ऑल दो एक जो आप प्रैक्टिस मैच की बात करते हैं जो वर्ल्ड कप से पहले हुए हैं, तो उसमें तो आप ये देखें कि हमारा जो मेन बैट्समैन चल रहा था फखर जमान, वो 50 करके खुद ही मतलब जी जी ग्रीज छोड़ प्रैक्टिस मैच, वो तो एक प्रैक्टिस मैच मैंने आपको बताया। वैसे आप देखें तो साइड स्ट्रांग है अगर साउथ अफ्रीका के साथ आता है सेमी, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ आता है सेमीफाइनल कोई इशू नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आ जाए तो कोई इशू नहीं होगा। पाकिस्तान जिस तरह से खेल रहा है, पाकिस्तान का इस वक्त प्रेशर है तमाम टीमों के ऊपर, कोई इशू नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया भी आ जाए, तारीफ वो जो दुश्मन करे। इस वक्त इंडिया में भी बैठ के तबसरे जो किए जाते हैं उसमें भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं, पाकिस्तान की टीम के बैलेंस की, सीनियर और जूनियर्स के कॉम्बिनेशन की। ज़बरदस्त इस वक्त आइडियल कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जो ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान से गई है, ये इससे पाकिस्तान का मोराल गिरा नहीं, अप हुआ है, और लड़के जो है वो दिल बर्दाश्ता नहीं हुए बल्कि वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने कहा कि ये अब ज़ख्मी शेर है इस वक्त पाकिस्तान, इससे बच जाओ। अच्छा, पाकिस्तान की आवाम की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है टीम सिलेक्शन में, 2 दफ़ा चेंजेस की गई वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के बाद। जी वो जाहिर बात है, जज्बाती जज्बा पाकिस्तान की आवाम जो है वो सब, इवन आप मेंस की बात करें, वुमेन्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो भी इतना इंटरेस्ट लेती है। अब उन्हें भी पता होता है कि क्या होना है, क्या इसको क्यों खिलाया, इसको क्यों खिला दिया, तो इसलिए और फिर मीडिया का प्रेशर, ये सारा कुछ होता है। डेफिनेटली वो फिर सबकी राय को तो मद्देनजर रखना चाहिए। इंडिया के मैच, पाकिस्तान और इंडिया के मैच को आपने कैसे एंजॉय किया था? इससे बढ़कर और खुशी क्या, हमने तो यही समझा कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया ये दफा, क्योंकि तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है पाकिस्तान वर्ल्ड कप में किसी भी आईसीसी इवेंट में जो फर्स्ट टाइम हुआ, तो ये पहली दफा हुआ। बहुत बड़ी खुशी थी, और इतने मार्जिन के साथ 10 विकेट के साथ अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ कर अल्लाह ताला ने इज्जत दी। अच्छा, इंडिया जब दूसरा मैच हारने लगा था तो मैंने कहा यार 10 विकेट से ना हारे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो वो 2 विकेट इंडिया ने ले ली। यानी 40 ओवर में इनके बॉलर इतने कमाल हैं कि सिर्फ 2 विकेट्स ले सके 40 ओवर, वो भी बुमराह ने ली, बुमराह ने वो भी ली, वो भी बुमराह ने। तो मतलब इंडिया की बॉडी लैंग्वेज मुझे, मैं ऑफ कलर बिल्कुल मुझे नजर आया इंडिया। हैरत है वैसे
वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, एग्रेसिवनेस वो नज़र नहीं आई, थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आया सारे कि अगर कोहली नहीं खेल रहा तो रोहित नहीं खेल रहा तो राहुल भी नहीं खेल पा रहा, तो इस तरह परफॉर्म ही नहीं हो पाई। वो चीज़ ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद फील्डिंग्स में भी आप देखें और फिर बॉलिंग में भी आप देखें तो वो चीज़ मैं हैरान बिल्कुल ऑफ कलर क्यों नजर आ आज का जो दूसरा मैच है वो है पाकिस्तान के अलावा वो है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का। बांग्लादेश की टीम पहले ही बहुत वीक है, अगर आज का मैच जीत भी जाती है तो साउथ अफ्रीका के कम चांस नहीं सर। सेमीफाइनल में जाने बांग्लादेश के साथ एक ड्रॉबैक हो चुका है, सेटबैक हो चुका है कि क्योंकि सकीबुल हसन नहीं खेल रहे, क्योंकि उनका हैमस्ट्रिंग हो चुकी है। अगर आप देखिए कि वो नहीं खेल रहे, सीरीज देखें तो बांग्लादेश काफी कंट्री से जीत के आ रहा है, लेकिन नहीं देखना उनका मेन प्लेयर नहीं है। आज के मैच में सकीबुल हसन नहीं है, मेन प्लेयर है उनका, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, फिर प्रेशर भी है। अब वो प्रेशर तो रिलीज हो गया क्योंकि वो नहीं खेल रहा हैमस्ट्रिंग की वजह से। और इसी तरह साउथ अफ्रीका के साथ भी दो इश्यूज हैं, क्योंकि शम्सी को भी ग्रोइन इंजरी है लेकिन वो माइनर सी है, मे भी वो खेलता या नहीं खेलता। और इसी तरह मिलर के साथ भी इशू है हैमस्ट्रिंग के, मे बी। तो यानी दोनों टीमों के इक्वल चांसेस हैं कि ये इनका मुकाबला होगा, लेकिन दोनों तरफ प्रॉब्लम्स भी हैं। हाँ बिल्कुल इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी जो साउथ अफ्रीका की टीम है इस वक्त काफ़ी वो यूनाइटेड और एग्रेसिव होकर खेल रही है। उनके पास अच्छे हिटर्स भी हैं और बॉलर भी, उनके रबाडा उनके पास है और प्रीटोरियस है उनके पास, बहुत अच्छा बॉलर है, जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन है। फिर उसका डी कॉक है, उसके बाद ये मिलर है, डी कॉक भी वापस आ चुका है। जी बिल्कुल। तो उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड है। तो यानी ये अभी सेमी की दौड़ में जी बिल्कुल अभी है, साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। अब ये डिपेंड करता है उसके साथ मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, हाँ उसके साथ बिल्कुल। चलिए जी, पाकिस्तान इंशाल्लाह आज का अपना मैच में हम ये चाहते हैं कि डोमिनेंट तरीके से जीते। जी, पाकिस्तान पहले बैटिंग करे। हाँ इंशाल्लाह। आज का शो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अमजद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में हैं, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आपकी एक्सपर्टीज पे जो बात करके। और इंशाल्लाह नाजरीन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।